हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो बच्चे एडमिशन लेने चाहते हैं, है ना, तो इसका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, बस कुछ ही महीना बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। देखिए, 2025 की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन जो है ना आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, कौन सा बनेगा बताना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो है ना हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो चलिए, उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। टोटल अंक देख सकते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। और यही पाँचों अंक को मिला के क्या करना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, देखिए, छोटा संख्या बनाने के लिए छोटा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 0, 0। उससे बड़ा कौन है, 1। उससे बड़ा कौन है, तो 2 है, ठीक है। उससे बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, ठीक है। फिर से मिला लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 0 अगर हम पहले लिखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना अंक का संख्या बन रहा है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक का ही संख्या बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 0 है इसका वैल्यू नहीं होगा, है ना। संख्या के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए क्या करना होगा, 1 को यहाँ पर पहले कर देंगे, 0 को उसके ठीक बाद कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, 4, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 24, 6 कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, 10, 24, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है संख्याओं x, y, z तथा t में बड़ा से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। मतलब यहाँ पर बाकी डिजिट नहीं पता है ना। देखिए, 3 डिजिट नहीं दिया है, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 अंक नहीं दिया हुआ है, बस 1 अंक दिया हुआ है। तो बताना है कौन सबसे बड़ा बनेगा। देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए, मान लीजिए 7 जो है ना कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है। तो अभी 7 का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर 700 हो रहा है। मान लिया जाए इधर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 700। अब यहाँ पर देखिए, इस 7 के लिए कितना होगा, 7 के बाद 3 स्टार है, तो 3 0 लगा दीजिए, 7000 हो रहा है। इसमें देखिए 7 के बाद 1 स्टार है, मतलब 1 0 लगाते हैं। और इसमें देखिए 7 सिर्फ है। तो देखिए किसका मान सबसे अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, मतलब वाई के लिए किस में है, ऑप्शन देख लेंगे। 7000 इसमें हो रहा है, सबसे बड़ा संख्या यही बन रहा है, ठीक है। इसमें 700 बन रहा है, इसमें 70 बन रहा है, इसमें 7 बन रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला, है ना। बाकी सब कट जाएगा। तो देखिए वाई किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है वाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा समझने में, फटाक से कमेंट करिएगा, उसको हम क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर। तो 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या और 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या। देखिए 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या 5 × 9, ठीक है, 5 × 9 हो गया। और छोटा संख्या तो 1 के साथ 4 0, ठीक है। ये 5 अंक का छोटा संख्या हो गया। तो इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 बार 9 लिखना है, तो ये 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या हुआ, है ना। और 0 0 0 0 1, तो ये हो गया 10,000। ये सबसे छोटा संख्या हुआ 5 अंक का, ठीक है। तो इसको अंतर करेंगे, घटा देंगे, तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आएगा, इधर 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 8। तो देखिए 89 99 9, 89 99 9 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है। मतलब बताना है कि गिनती जैसे हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ध्यान दीजिएगा, 1 अंक वाला कहाँ तक है, या 9 तक है 1 अंक वाला। बाकी अब इधर जितना आएगा 10 11 12 ये सब 2 अंक वाला है, ठीक है। देखिए 2 अंक मतलब हुआ 1 और 0 मिलके बना है 10, तो 2 अंक हुआ। 11 में भी देखिए 1 और 1 है, तो 2 अंक हुआ। तो 2 अंक वाला को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, है ना, 2 अंक वाला नीचे लिखते हैं यहाँ से। 10 11 12 ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। तो देखिए टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना संख्या है, 100 है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर 99 के बाद जो 100 होता है ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अंक है, तो यहाँ पर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो कितना संख्या हो गया यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल 10 गो संख्या हो गया। ठीक है, 9 तक तो 9 गो हुआ और 100 को मिला देंगे 10 गो, मतलब टोटल होता है 100। ठीक है, तो 100 में 10 गो संख्या को हटा देंगे तो 90 बच जाएगा। ठीक है, 100 में 10 को संख्या हटा देंगे, किसको, 1 से लेकर 9 तक और 100 को, इसको हटा देंगे क्योंकि ये 2 अंक वाला संख्या नहीं है। तो 2 अंक वाला संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 99 तक, सबको गिन लीजिएगा। 10 से लेकर 99 तक आएगा आपका 90 को। ठीक है, 90 को संख्या है जो कि 2 अंक वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी में 90 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अब 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताइए। इसमें आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या नहीं पता है, तो संख्या नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, उसके 3/5 भाग में, उसके मतलब किसके, x के, x के मतलब गुणा चिन्ह होता है। ठीक है, 3/5 भाग, 3/5 भाग का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है। ठीक है, अंतर मतलब घटा होता है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, बस इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इसको हल करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर x लिखिए, माइनस चिन्ह दीजिए, x का गुना 3 के साथ करिए। ठीक है, तो 3x हो जाएगा ऊपर में और नीचे कितना है 5, तो 5 नीचे लिख देंगे, बराबर उधर 40 है तो 40 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाना है। देखिए x माइनस 3x/5, ठीक है, 3x/5 है और इधर x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, बराबर इधर 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 और 1 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, 1 का पहाड़ा कितना बार में 5 आता है, तो 5 बार में आता है। 5 को ऊपर में गुना करने पर x के साथ 5x हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितना बार में 5 आएगा, तो 5 का पहाड़ा एक बार पड़िएगा 5 आएगा, तो ऊपर में 3x के साथ गुना करेंगे 1 को तो 3x ही रहेगा, है ना। 1 को किसी के साथ गुना करने पर तो उतना ही रहता है ना। इधर 40 है तो 40 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे। देखिए 5x में 3x को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ऊपर में लिखेंगे 2x और नीचे में तो 5 है, बराबर इधर दे देंगे 40। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। 5 को यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ चल जाएगा, 40 के पास चल जाएगा। यहाँ पर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2x बराबर इधर 40 है। ठीक है, 5 को यहाँ से हटा दिए, ठीक है, तो कहाँ गया, 40 के साइड गया गुना में, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। आगे इसको देखिए हल कैसे करिएगा। देखिए x को अगर अलग कीजिएगा 2 से तो क्या होगा, ये इधर 40 गुना 5 तो है पहले से, क्लियर है, और बट्टा के नीचे ये 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना में जुड़ा हुआ है x के साथ, तो इधर भाग में आ जाएगा। तो देखिए कट जाएगा अभी ये 2 का पहाड़ा में 20 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान आपका निकल के आएगा 20×5 100, 100 निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा संख्या दिया हुआ है। 2 संख्याओं, इतना बड़ा संख्या है तथा इतना बड़ा संख्या है के लिए निम्न में से कौन सत्य है। तो चलिए संख्या को समझते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 5,67,98,345 ये वाला संख्या हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,67,89,435। तो यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, बड़ा का, छोटा का, बराबर का, है ना। तो देखिए इसमें लास्ट में एक ऑप्शन अलग भी दिया हुआ है, कहता है इतना तथा इतना की तुलना नहीं हो सकती है। मतलब तुलना करना है कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है या फिर बराबर है, दोनों तो बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 है, इधर 67 है तो यहाँ भी 67 है, इधर 98 है, यहाँ पर देखिए 89 है। तो 98 बड़ा है 89 से, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा, है ना। 98,345 इसमें है 89,435, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 98,345 और यहाँ पर 89,435, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही
मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसको ऐसे समझिए, है ना। इसमें कितना विषम संख्या है? 2 विषम संख्या है, 1 और 3 विषम संख्या है ना, प्लस के रूप में लिखा हुआ है 2 विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको 2 गुना 2 लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें 3 विषम संख्या है, 1, 3 और 5, 3 को विषम संख्या है तो 3 गुना 3 लिखिए। इसमें देखिए कितना विषम संख्या दिया हुआ है जोड़ के रूप में, तो 4 को विषम संख्या दिया हुआ है, 1, 3, 5, 7 जोड़ के रूप में, तो 4 गुना 4 लिखिए। इसमें देखिए कितना विषम संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 को विषम संख्या है, 5 गुना 5 लिखिए। क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है तो इतना का मान क्या होगा, तो गिन लेंगे ना कितना विषम संख्या है, तो गिनिए। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 विषम संख्या है, तो 14 गुना 14 होगा, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है, इकाई का अंक पूछ रहा है। अभाज्य संख्या आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, उसके बाद फिर 5, फिर 7, है ना, फिर 9 तो नहीं होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा। इस तरीके से जाना है 99 से पहले, ठीक है, इतना तक लेना है। तो मान लीजिए अगर 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, ऐसे सबको गुना करेंगे, तो देखिए 2 और 5 आ रहा है ना। अभाज्य संख्या में 2 और 5 आ रहा है, तो इसको गुना करने पर कितना आता है? 10 आता है ना। अब देखिए इसमें अगर 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 तिया 30। देखिए इकाई अंक में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 30 को गुना करेंगे 7 से, ठीक है, आपस में सबको गुना करना है, तो देखिए 7 तिया 21 और इधर 0 आएगा ही, मतलब इकाई अंक में आपका 0 आएगा ही, ठीक है, चाहे वो कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 5 जो आया है ना अभाज्य संख्या, इसकी वजह से लास्ट में इकाई अंक में 0 आ रहा है। तो सारा अभाज्य संख्या को गुना करना संभव नहीं है, ट्रिक है, आपको तो बहुत जल्दी बनाना है ना आंसर, आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0 आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अंक दिया हुआ है 5, 9, 6, 7, ठीक है, और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि किसी एक अंकों को 2 बार प्रयोग में लाया जाए, मतलब आप दोहरा सकते हैं अंक को, किसी एक को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसे देखिए 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या कैसे होगा, तो सबसे बड़ा कौन है? 9 अंक है, उससे छोटा है 7, फिर है 6, फिर है 5, सबसे बड़ा अंक 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और लास्ट में यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। तो देखिए ये अभी सबसे बड़ा संख्या बन गया 5 अंक का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 अंक, ठीक है। अब देखिए इसको आप किसी एक अंक को दोहरा के इससे भी बड़ा संख्या बना सकते हैं, तो जो बड़ा अंक है उसी को दोहरा देते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, 9 को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, और 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, लास्ट में 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या हो गया, 99, 76, 5, तो कहाँ पर है? 99, 76, 5 ऑप्शन बी में है, 99, 76, 5 ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किन्हीं 2 संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का योग विषम हो, तो चलिए मान लेते हैं विषम होना चाहिए। विषम जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका 25 हो गया, ठीक है। तो कोई संख्या लेते हैं जैसे 20 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो किन्हीं 2 संख्याओं का योग हम क्या किए, तो किन्हीं 2 संख्या को हम लोग जोड़ दिए तो 25 आ गया और ये विषम है, ठीक है। वही कह रहा है इसमें किन्हीं 2 संख्याओं का योग अगर विषम हो तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 20 माइनस 5 कर देते हैं, तो 20 में 5 घटाने पर आ गया 15, तो ये भी विषम है, तो 15 भी विषम है और 25 भी विषम है, दोनों ही विषम है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन में, यहाँ 0 दिया है, यहाँ एक सम संख्या, एक विषम संख्या, हमेशा अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, एक विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना आज हम इस वीडियो में, जो वीडियो का तीसरा पार्ट है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, संदेह है, तो आप हमें फटाक से कमेंट करिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगला वीडियो में, अगला वीडियो आपका चौथा पार्ट होगा, ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, उसके फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगला वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।